उपचुनाव को लेकर ये हलचल जो है वो बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की अहम बैठक रखी गई है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में मीटिंग होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में यूपी उपचुनाव की रणनीति बनेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी उपचुनाव को लेकर बढ़ी हलचल। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। आज शाम 6 बजे दिल्ली में होगी मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी रहेंगे मौजूद। इस बैठक में यूपी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मणिदीप हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मणिदीप, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ चर्चा का विषय रहेगा, ये तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, सभी जो बड़े नेता हैं उनके बीच में निश्चित तौर पर वो चेहरे जो कि जिनको बीजेपी अपने सिंबल पर उपचुनाव लड़ाने वाली है, उन सभी के नाम को लेकर के चर्चा होगी। जो प्रदेश में इस समय के समीकरण चल रहे हैं, राजनीतिक सियासी जो समीकरण है, ऐसे में सामने वाली पार्टी ने अपने जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनका आकलन होगा, उनकी गणना होगी और आखिर जितने भी समीकरण हैं उन सबको मिला जुला करके एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी की तरफ से कौन से वो चेहरे होंगे जिनको उपचुनाव में बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे के करीब में जो है दिल्ली में आ जाएंगे, यूपी भवन में मौजूद रहेंगे और फिर उसके बाद में 5 बजे के करीब जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर उस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के भी आने के चांसेस हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। तो कह लीजिए एक तरीके से जो नाम है, नामों पर अंतिम डिस्कशन होगा, अंतिम मोहर लगेगी और फिर इस बैठक का नतीजा होगा कि वो चेहरे सामने आएंगे जो कि उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। तो कई मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जाए और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पूरी तरीके से जो रणनीति जो तैयार की जाएगी वो किस लेवल पर तैयार की जाएगी, स्ट्रैटेजी जिसे कहा जाता है। जी देखिए, लेवल कई तरह के समीकरण होंगे क्योंकि प्रदेश में इस समय जिस तरीके से जो है जातीय समीकरण की गणना की जा रही है, जातीय आकलन किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार एक जाति के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। बीएसपी कह चुकी है कि वो अकेले ही सभी उपचुनाव की सीटों पर अकेले अपना चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में एनकाउंटर, जातिवाद, प्रमुख जाति, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को घेरा जा रहा है अभी। लेकिन हरियाणा का जो चुनावी नतीजा आया है, कह लीजिए वो एक बूस्टअप है, वो एक ताकत भरी डोज बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। तो ऐसे में जो चेहरे पहले से रेस में थे, अब उनके अलावा ऐसे कौन से नए चेहरे हैं जो साथ में रेस में हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि युवा और नए चेहरों पर खासकर जो है जोर लगाया जाएगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान काफी सारे पुराने चेहरे जिनको टिकट दिया गया था और उन्होंने हार का सामना किया था, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से खबर, जहां डासना देवी मंदिर पर महापंचायत बुलाई गई है। यति नरसिंहानंद के पक्ष में